किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही ये भी हम जानेंगे कि आगे किस ओर जाएगा बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, मूंगफली, सरसों, सेब, कपास और हल्दी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन मंडी खबर की शुरुआत हमेशा की तरह हम सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ करेंगे। धोराजी मंडी में 225 रुपए लुढ़ककर 7,680 रुपए पर हुए मूंग के सौदे। ध्रोल मंडी में आई 215 रुपए की तेजी। जैतपुर मंडी में 70 रुपए चढ़ा मूंगफली का भाव। वेरावल मंडी में रही 25 रुपए की गिरावट। 126 लाख टन के पार जा सकती है सरसों की पैदावार। डीसा मंडी में 5,250 रुपए पर बिकी सरसों। चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आज हम बात करेंगे मूंग के बारे में। मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर अगर नजर डालें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंग के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। आइए मूंग पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मूंग की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 3 जून को लोकल मूंग का भाव रहा 7,905 रुपए। 4 जून को इसके भाव में 225 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,680 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही दाहोद मंडी में मूंग के सौदे नरमी के साथ हुए। 3 जून को यहाँ मूंग का भाव था 8,150 रुपए। 4 जून को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 8,000 रुपए पर हुए। ध्रोल मंडी मूंग के भाव की बात करें तो यहाँ 3 जून को मूंग का भाव रहा 7,900 रुपए। 4 जून को इसके भाव में 215 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 8,115 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में 3 जून को मूंग का भाव रहा 7,400 रुपए। 4 जून को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। हालांकि उत्तर प्रदेश की मेहरोनी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 जून को मूंग 8,000 रुपए पर बिकी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023 से 24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। एपेडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 से 25 में अप्रैल महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 66,421 टन का हुआ है, जबकि साल 2023 से 24 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 88,240 टन का हुआ था। यानी अब तक कुल दलहन के निर्यात में करीब 21,000 टन की कमी देखने को मिली है। चलिए अब रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल गोयल जी, अगर मूंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो आने वाले दिनों में मूंग का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिखेगा?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूँग के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें उतार-चढ़ाव देखने को मिला। जी। कुछ मंडियों के अंदर आवक के अंदर भी जो है आंशिक कमी दर्ज की गई है। हुँ, घरेलू स्तर पर अगर हम देखते हैं तो उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नज़र आ रही है, हुँ। लेकिन घरेलू माँग के अंदर जो है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि है। जी, वहीं अगर हम निर्यात माँग की ओर नज़र डालते हैं तो निर्यात माँग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग हमें 4 से 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। हालाँकि जो निर्यात माँग में गिरावट है वो गवर्नमेंट की ओर से लगाई गई कुछ रिस्ट्रिक्शंस के कारण है। हो सकता है इलेक्शन के बाद वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दी जाएँ और निर्यात माँग में भी हमें सुधार आता हुआ दिखाई दे। ओवरऑल सीजनल डिमांड मजबूत बनी हुई है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को तेज़ी की ही सलाह रहेगी। जी। और किसान भाई जिनके पास स्टॉक है वो मंडियों का रुख कब तक करें, इसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसी रणनीति अपनाएं किसान भाई? बिल्कुल किसान भाई बहन मूंग के अंदर तेज़ी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के दौरान हमें 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेज़ी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 200 से 230 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी। तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार मूंग के किसान भाई मंडियों का रुख करें, आप अपने उत्पादन का अच्छा खासा भाव और अच्छा खासा दाम भी ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूंगफली के बारे में। देश से होने वाले मूंगफली का निर्यात अप्रैल महीने के दौरान घटा है। वहीं बात पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज बीते साल से कम हो सकती है, जिसका असर मूंगफली के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है और मूंगफली के बाजार पर आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। हाल ही में एपीडा ने मूंगफली के निर्यात के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2024 से 25 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते एक महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में तकरीबन 12,000 टन की कमी आई है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 60,302 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 72,836 टन का रहा था। बात आवक की करें तो दूसरे राज्यों के मुकाबले मंगलवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली। एग मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में बीते सोमवार को मूंगफली का भाव था 5,425 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 5,525 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही जेतपुर मंडी में मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 3 जून को यहां मूंगफली का भाव रहा 5,705 रुपए। 4 जून को इसके सौदे 70 रुपए मजबूत होकर 5,775 रुपए पर हुए। वडगाम मंडी में 3 जून को मूंगफली का भाव रहा 6,070 रुपए। 4 जून को इसके सौदों में 10 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,080 रुपए। जबकि वेरावल मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 3 जून को मूंगफली का भाव रहा 6,100 रुपए। 4 जून को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,075 रुपए हो गया। मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023 से 24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, मूंगफली के मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो आने वाले दिनों में मूंगफली का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंगफली के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिले। जी। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले 3 से 4 महीने के दौरान घरेलू मांग में जो है लगभग 2 से 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। ऑन एन एवरेज हम देखते हैं तो पिछले पूरे साल के दौरान लगभग 3% के आसपास घरेलू मांग में गिरावट देखने को मिली है। निर्यात मांग भी पहले से हमें कमजोर होते हुए नजर आ रही है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 4% तक के बीच में
ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सीजनल डिमांड भी पहले से हमें कमज़ोर होते हुए नज़र आ रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में मूंगफली के अंदर कमज़ोरी बनी रहेगी। जिन किसान भाइयों के पास मूंगफली का स्टॉक है, क्या उनको अभी और इंतज़ार करना चाहिए या फिर क्या रणनीति होनी चाहिए? बिल्कुल किसान भाई बहन मूंगफली के अंदर बिकवाली कर सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर कम मांग के अंदर इसी तरह कमजोरी बनी रहती है, बाजार भाव यहीं पे स्थिर रहते हैं, तो ये कमजोरी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार मूंगफली के किसान भाई उनकी राय के अनुसार ही मंडियों का रुख करें। आप अपने उपज का अच्छा खासा भाव ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बाजरे का बाजार भाव कैसा रहा। शुरुआत करेंगे गुजरात की धरोल मंडी से, जहां पर बाजरे के सौदे 1945 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि कर्नाटक की कुश्तगी मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे के सौदे 2400 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं राज्य की ही लिंग सुगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे के सौदे 2575 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे का भाव 2130 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको ये भी बता दें कि ये बाजरे के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे सरसों और सेब की। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। विशाल पर्वत श्रृंखलाएं जहां अपनी चमक बिखेरती है, कलरव करता बहता पानी जहां संगीत सुनाता है, हरी भरी धरती जहां अपनी कहानी को दोहराती है, वो धरती आज हमें फिर से पुकारती है। विश्व में बढ़ता प्रदूषण कहीं धरती पर जीवन के लिए विनाशकारी न बन जाए, कहीं हम धरती के विनाश में भागीदार न हो जाएं। आओ मिलकर हाथ मिलाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर देखिए खास कार्यक्रम धरती की पुकार, दूरदर्शन किसान पर दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण शाम 4 बजे और रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे सेब के बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे सरसों के बारे में। मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की दीसा मंडी में सरसों का भाव 5250 रुपये पर रहा। धरोल मंडी की बात करें तो यहाँ पर सरसों के सौदे 4850 रुपये पर हुए। वहीं पंजाब की खन्ना मंडी की बात करें तो यहाँ पर सरसों के भाव 4900 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं बात अगर सरसों की पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार बीते साल के लगभग बराबर देखने को मिल सकती है। हाल ही में जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 126,96,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है। वहीं पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज लगभग इतनी ही थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी फसलें भी शामिल हैं। रबी सरसों का एमएसपी साल 2023-24 में 5450 रुपये प्रति कुंटल था, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपये बढ़ाकर 5650 रुपये प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। रुक करेंगे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हैं सरसों के, तो आने वाले दिनों में बाजार का भाव किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले, लेकिन अगर हम इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स की ओर नजर डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होती हुई नजर आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली। अगर मैं करंट चालू सीजन की भी बात करता हूँ तो अच्छे मानसून के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसकी प्रोडक्शन जो है और अच्छी होती हुई हमें नजर आएगी। जहाँ तक घरेलू मांग की बात
बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग में 5% तक की वृद्धि देखने को मिली है और निर्यात मांग में भी एक अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सरसों के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। जिन किसान भाइयों के पास सरसों का स्टॉक है उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। गवर्नमेंट की ओर से एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण भी इसके भावों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 200 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो ये थे हमारे साहिल गोयल जी, बाजार के जानकार। इनकी राय से आपको मंडियों का रुख करने में मदद मिलेगी और आपके उत्पादन का अच्छा भाव मिलने में भी आपको मदद मिल सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गेहूं का बाजार भाव कैसा रहा। शुरुआत गुजरात की धोराजी मंडी से करेंगे, जहां पर लोकवान गेहूं का भाव 2570 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे 2305 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में गेहूं के सौदे 2500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। और उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी की बात करें तो इस दौरान धारा गेहूं के सौदे यहां पर 2335 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बता दें कि गेहूं के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सेब के बारे में। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन रही, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी साल 2021-22 में सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिलहाल देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव 14,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि पालमपुर मंडी की बात करें तो यहां पर सेब के सौदे 11,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी की बात करें तो सेब के सौदे यहां पर 10,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 12,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे अपने साहिल गोयल जी का। बाजार के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल गोयल जी, सेब के मौजूदा आंकड़े जो बता रहे हैं, इसके अनुसार क्या आने वाले दिनों में बाजार में देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। कुछ मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू स्तर पर मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 5 से 7% तक की वृद्धि होती हुई नजर आई है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और सीजनल डिमांड में भी ऐसा अनुमानित लग रहा है कि 3 से 4% तक की वृद्धि हो सकती है। अच्छे मानसून के कारण भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मांग और बढ़ते हुए दिखाई देगी। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सेब के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक पड़ा हुआ है उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? बिल्कुल, किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के दौरान हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार जिन किसान भाइयों के पास इस समय सेब का स्टॉक है, अगर वो इंतजार करेंगे तो आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के चलते भाव में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अरहर का बाजार भाव कैसा रहा। शुरुआत गुजरात की धोराजी मंडी से करते हैं, जहां पर अरहर के सौदे 10,505 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि जम्बूसर मंडी में अरहर के सौदे 7,900 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अरहर का भाव 9,760 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 9,670 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि अरहर के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कपास के बारे में। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। 50 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। जैतपुर मंडी में कपास के सौदे 7,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि चोटिला मंडी में कपास का भाव 6,850 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ। वहीं जम्बूसर मंडी की बात कर ले तो इस दौरान कपास के सौदे यहां पर 6,100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। अब बात कपास की पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 323,11,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336,60,000 गांठ रही थी।
यानी जिसका असर कपास के बाजार भाव पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है। रुक करेंगे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, मौजूदा आंकड़े जो बता रहे हैं कपास के, तो आने वाले दिनों में क्या मान के चलें, बाजार का रुख कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर सामान्य रूप से ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। अधिकांश मंडियों के अंदर कुछ नरमी के साथ भी सौदे होते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की ओर नजर डालता हूं तो मैं देखता हूं कि घरेलू मांग के अंदर जो है कपास की लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि होती हुई दिखाई दी है। सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग 4 से 5% तक की वृद्धि होने की उम्मीद लग रही है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार होता हुआ दिखाई दिया है और आगे भी जिस तरीके से अभी मानसून के आसार बने हुए हैं उसको देखते हुए भी ऐसा लगता है कि निचले स्तरों से इसके भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए किसान भाई जो हैं कपास के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है कपास का, वो उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, मंडियों का रुख करें? बिल्कुल, किसान भाई बहन कपास के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 400 से 500 रुपए की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 600 से 650 रुपए के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास कपास का स्टॉक है वो हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें। आप अपने उत्पादन का अच्छा खासा भाव ले सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। अब आखिर में हम बात करेंगे हल्दी के बारे में। इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन रही है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी साल 2022-23 में हल्दी की पैदावार में 60,000 टन की कमी देखने को मिली। फिलहाल मंडियों में हल्दी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक 4 जून को तमिलनाडु की इरोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव 14,027 रुपये प्रति कुंटल रहा और फिंगर क्वालिटी की हल्दी की बात करें तो यहाँ पर भाव 15,107 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि पेरुंदुरई मंडी में इस दौरान बल्ब क्वालिटी की हल्दी 14,464 रुपये पर बिकी। वहीं फिंगर क्वालिटी हल्दी की बात करें तो सौदे इसके 15,205 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। तो करेंगे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल गोयल जी, मौजूदा आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं, आने वाले दिनों में हल्दी का बाजार भाव किस तरफ जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर आंशिक नरमी का रुख बना हुआ है। घरेलू स्तर पर भी जो मांग है उसमें भी हमें 2 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में कमी आते हुए नजर आई है। जहाँ तक उत्पादन क्षमता की बात है तो वो भी पिछले वर्ष की तुलना में गिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि घरेलू स्तर पर फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भाव जो है निचले स्तरों से सपोर्ट लेते हुए दिखाई देंगे और निर्यात मांग में भी आने वाले 6 से 8 महीने के दौरान सुधार आता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल किसान भाइयों को हल्दी के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन हल्दी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आप देख सकते हैं और कृषि जिन्सों को लेकर तमाम जानकारी मंडी खबर के जरिए पा सकते हैं। फिलहाल आज के इस मंडी खबर में बस इतना ही। फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियों के साथ, तमाम रायों के साथ। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।